रघु की आत्मा ने तब से कसम खाई थी, जो भी इस हवेली में कदम रखेगा उसकी आत्मा उससे अपना बदला जरूर लेगी। अब हवेली बदलने लगती है। दरवाजे खुद ब खुद खुलते और बंद होते हैं। जमीन पर चलते समय ऐसा लगता है जैसे किसी की उंगलियां पैरों को पकड़ने की कोशिश कर रही हैं। अब पूरी तरह रघु की कंट्रोल में है। वो हवेली के कोनों में उड़ती है, उसकी हंसी गूंजती है। वहीं एक कमरे में समीर की परछाई उसकी असली देह से अलग होकर उसे घसीटती है। दीवारों पर खून से लिखा है, अब मैं आजाद हूं। अंश एक पुरानी किताब पढ़ता है, तामसी तत्वों की विद्या, जिसमें लिखा होता है, जिस आत्मा को अधूरे शरीर में रोका गया हो उसे सिर्फ दो चीजें मिटा सकती हैं, उसी का खून जो उसे धोखा देकर दफनाए, या उस यंत्र को तोड़ना जिसमें वो बंधी थी, कैमरा। अंश समझता है अगर वह कैमरे को बलिदान दे तो शायद रघु को दोबारा कैद किया जा सकता है। अंश दिया के पास जाता है, जो अब पूरी तरह रघु की आत्मा से ग्रस्त है। वो कैमरा उसके सामने रख देता है और जोर से चिल्लाता है, ये वही है जिसने तुझे बांधा था, तुझे इसी ने जगाया, अब इसी में लौट जा, हमेशा के लिए। रघु की आत्मा कांपने लगती है। हवेली के अंदर की हर चीज हिलती है। एक जोरदार चीख, जैसे कोई आत्मा 1000 साल की कैद से निकल रही हो, और फिर दिया बेहोश होकर गिर जाती है। कैमरा टूटता है और वहीं से एक काली परछाई सीढ़ियों के नीचे लौट जाती है। दीवारें बंद हो जाती हैं। रघु की आत्मा हमेशा के लिए सीढ़ियों के नीचे फिर से कैद हो जाती है। तीनों दोस्त किसी तरह बाहर निकलते हैं। हवेली अब बंद है, जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन 7 दिन बाद एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स का ग्रुप उस हवेली का वीडियो शूट करने आता है। वो जब कैमरा ऑन करता है, स्क्रीन पर धुंध में एक चेहरा बनता है। वही चेहरा, अधोगला, लाल आंखें। क्या वो बुराई सच में खत्म हो गई, या कहीं अब भी कोई इंतजार कर रहा है? आपको यह कहानी पसंद आई हो तो अगली भयानक फ्राइडे नाइट में फिर मिलेंगे। इससे कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें, एक और डर के साथ।